ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ठीं छीं ह्रीं त्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज संक्रांति का दिन है और संक्रांति के दिन जो व्यक्ति सुबह सुबह स्नान करता है सूर्योदय से पहले, निश्चित ही मानिए उसे कुंभ स्नान की जितना फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन हमें स्नान हमेशा सप्त नदियों का ध्यान करते हुए करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज का दिन साधनाओं के लिए भी विशेष होता है। आज के दिन कुछ औषधियाँ अपने घर में लाकर स्थापित करते हैं, जैसे कि सत्यानाशी, विद्यानाशी, आक, करबीर और पनस। इन औषधियों को लाकर अपने घर में यदि स्थापित करते हैं तो दारिद्रता दूर हो जाती है, समस्त प्रकार की बुरी बाधाओं का सत्यानाश हो जाता है। सत्यानाशी के नाम में ही सत्यानाश जुड़ा हुआ है, तो निश्चित ही मानिए कि इस औषधि को सही विधि विधान से यदि आज के दिन हम लाकर स्थापित करते हैं तो हर प्रकार की बुरी बला का, नकारात्मक ऊर्जा का सत्यानाशी हो जाता है। वैसे सत्यानाशी की जड़ संक्रांति के दिन बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाती है। कहा जाता है कि सही मुहूर्त में यदि औषधियों को लाते हैं तो एक विशेष मंत्र से ज़्यादा उसमें शक्ति आ जाती है। सत्यानाशी के जड़ का आप अपने घर में स्थापन करके निश्चित ही समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इस जड़ का आप कवच के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और औषधीय रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस जड़ को लेने से शरीर के रोगों का शमन भी होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान देकर इस जड़ी को लाने का आप प्रयास कर सकते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक संक्रांति के दिन या धनतेरस के दिन, धन्वंतरी जयंती के दिन, ऐसे समय में औषधि को आपको दिन में ही निमंत्रण दे देना चाहिए। हल्दी, चावल और सिंदूर ले जाकर, मौली धागा ले जाकर, थोड़ा सा जल ले जाकर, जड़ी की जो जड़ होती है उसमें आपको जल अर्पण करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और उसे निमंत्रण देना चाहिए कि हे धन्वंतरी की बूटी, हे जड़ी, अपने अंदर ऊर्जा समाहित कर लें ताकि हमारी बाधाओं का हरण हो जाए। आपको शाम को हम लेने आएंगे, रात्रिकालीन में लेने आएंगे, अपने अंदर ऊर्जा समाहित कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको आमंत्रण है। इस तरह प्रार्थना करते हुए, आमंत्रण देते हुए हल्दी चावल छिड़क दीजिए, तिलक कर दीजिए और आप अपने घर आ सकते हैं। जैसे ही शाम होती है, सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद हल्दी, चावल, सिंदूर, फल फलाहार, नारियल प्रसाद, दीपक इत्यादि सारी चीज़ें आपको लेकर जड़ी के पास पहुंचना है। विधि विधान से उसका पूजन करना है, दीपक वहां जला देना है, प्रार्थना करना है कि अपने अंदर ऊर्जा समाहित हो गई होगी, अब आपको लेने आए हैं, हमारे घर चलकर स्थापित होइए और अपनी ऊर्जा से हमारे घर की बाधाएं दूर करिए। इस तरह प्रार्थना करते हुए जड़ी को किसी लकड़ी के औजार से आपको खोदन करना है। लकड़ी के औजार, लोहे के अस्त्र उसमें इस्तेमाल नहीं करने हैं। लकड़ी के औजार से उसकी मूल को यानी जड़ को आप निकाल लीजिए। बाकी अत्ते पत्ते सारी चीज़ें आप वहीं छोड़ सकते हैं, खाली मूल को लाकर आप अपने घर लेकर आइए। आते जाते समय किसी से बातचीत नहीं करना है, टोका टाकी नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। तो अभी दिन में ही खोज कर देख लीजिएगा कि एकांत में पौधा कहाँ लगा है और मुझे आते आते समय कोई देखे ना। आप चाहें तो यह क्रिया जो है देर रात में भी कर सकते हैं, 10-11 बजे तक, ताकि आपको कोई मिले ना और आसानी से आप अपने घर पहुँच सकें, कोई भी टोका टाकी ना होने पाए। घर आकर जड़ी का बढ़िया से स्नान कराइए, सादा जल से, शुद्ध जल से, गंगा जल से, इसके बाद दूध से, दही से, पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं। बढ़िया से उसे पहुंचकर ये अपने पटे पर स्थापित कर लीजिए, पूजा स्थान में स्थापित कर लीजिए और भगवान धन्वंतरी का ध्यान करिए, भगवान सूर्य का ध्यान करिए, महादेव का ध्यान करिए, श्री राम का ध्यान करिए, विष्णु का ध्यान करिए। प्रार्थना करिए कि इस जड़ी में भगवान इतनी ऊर्जा डाल दें कि हमारी समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए जड़ी का विधि विधान से आप पूजन करिए। आप चाहें तो जड़ी के सामने बैठकर निर्वाण मंत्र का जापन भी कर सकते हैं। आपका कोई गुरु मंत्र है उसका जापन कर सकते हैं, मंत्र दीक्षा का मंत्र है उसका जापन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम 11 माला तो जाप कर ही लीजिएगा और गुरु मंत्र या मंत्र दीक्षा के मंत्र बहुत छोटे होते हैं तो आसानी से 11 माला 1 से 1.5 घंटे में आपकी संपन्न हो जाती है। इसके बाद चाहें तो अग्नि जलाकर होम हवन कर सकते हैं और उसका धुआं आपको जड़ी को दिखाना है, ठीक है। इसके बाद उस जड़ी को लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन जब भी आपको जड़ी का उपयोग करना हो औषधीय रूप में तो आप औषधीय रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कवच बनाने में उपयोग कर सकते हैं इस जड़ी का। साथ में और भी जड़ियाँ, आक, करबीर, पनस, ऐसी जड़ियों
का भी इसके साथ प्रयोग करके और मंत्रोपचार से अपना कवच आप सुरक्षा कवच बना सकते हैं। लेकिन जिसके घर में रोग बाधाएं बहुत होती हैं, दारिद्रता बहुत होती है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों को अपने पूजा स्थान में ही इस जड़ी को स्थापित करना चाहिए और इस जड़ी को नित्य प्रतिदिन जल में डुबाकर उस जल को अपने घर में छिड़काव करना चाहिए और आपको जल का पान भी करना चाहिए, जड़ का डूबा हुआ जल। तो उससे शरीर में यदि किसी प्रकार की खिलाई पिलाई बाधा होती है तो उसका भी सत्यानाश होता है, रोग बाधाओं का भी शमन होता है और समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। जल जब हम नित्य प्रतिदिन अपने घर में इस जड़ी का छिड़कते हैं तो हमारे घर से हर तरह की नकारात्मक बाधा दूर होने लगती है। बहुत छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। संक्रांति का दिन है और साल में एक ही बार संक्रांति आती है, तो आप इस दिन इसका प्रयोग करके अपनी बाधाओं का हरण करने का प्रयास कर सकते हैं। और यह प्रयोग इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बच्चे, महिला, पुरुष, कोई भी इस प्रयोग को करने का प्रयास कर सकता है। सत्यानाशी की जड़ आज के दिन या धन्वंतरि जयंती के दिन, धनतेरस के दिन, दीपावली की रात्रि में, जेठौनी एकादशी की रात्रि में, नवरात्रि की अष्टमी में, ऐसे समय में यदि इस जड़ को लाते हैं रवि पुष्य योग में, सर्वासिद्धि योग में, तो ऐसी जड़ियों में अपने आप ही सिद्धता आ जाती है और बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं। घर की नकारात्मक ऊर्जा अक्सर देखा जाता है कि झाड़ा फूंकी से नहीं जा पाती, ऐसे में जड़ियाँ बहुत काम आ जाती हैं। जड़ी को स्थापित करने मात्र से ही नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर से दूर हो जाती हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।